हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, आज हम लोग एचसीएफ निकालना सीखेंगे भाग विधि से। ठीक है, यहाँ पर जो सवाल हैं वो दो तरीके से आते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 528, 756 और 1008 पूर्णतः विभाजित हैं। अगर पूर्णतः विभाजित आ गया तो समझ लो आपको सिंपल सा एचसीएफ निकालना है। यहाँ पर एचसीएफ देने का दूसरा तरीका यह है, 528, 756 और 1008 का एचसीएफ निकालिए। देखिए सिंपल सा है। ठीक है, तो इन दोनों तरीकों में से कोई सा भी आ जाएगा। इस तरीके के जो टाइप है, ये जो ऊपर वाला है, इसमें क्या है कि कई सवाल बन जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लास्ट में आ जाता है शेषफल 3 बचे, शेषफल 4 और 5 बचे, शेषफल 3 और 8 और 7 बचे। तो इस तरीके से शेषफल आते हैं। तो शेषफल वाले जो जितने भी सवाल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में 3-4 दिन में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन इस तरीके का जो सिंपल सा सवाल है ये देखना बहुत जरूरी है। कन्फ्यूजन हटा लीजिए और कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से भाग का चिन्ह बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से बनता है। अब ये जो संख्याएं, ये 3 संख्याएं हैं। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या कहाँ रखेंगे, 528 हम लोग बाहर रखेंगे। ठीक है, इससे बड़ी संख्या कहाँ रखेंगे, 756 रखेंगे। बाद में 1008 का यूज करेंगे। वो कैसे करेंगे वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 528 का भाग हम लोग 756 में देंगे। तो यहाँ पर ये वाला अंक देखेंगे 5। ठीक है, 5 का गुणा अगर हम लोग 2 में करेंगे तो सीधा सीधा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 हो जाएगा। इसका मतलब है अगर हम लोगों ने 528 दूनी किया तो 1000 हो जाएगा। इसका मतलब 756 से ज़्यादा हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, एक बार जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो एक बार और देखिए। ये जो 5 है, ठीक है, यहाँ का एक अंक देखेंगे, यहाँ का भी एक अंक देखेंगे। जब इसका भाग नहीं जाएगा तो यहाँ से 2 अंक लेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 एकम 5, 5 का 7 में देंगे तो एक ही बार जा रहा है ना। ठीक है, लेकिन ये जो तरीका है ये कभी कभी काम नहीं करता, आपको गुणा करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो किसी दिन भाग सिखाएंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या एक बार जाएगा तो कितनी बार गया, 528 यानी कि एक बार। ठीक है, इसको हम लोग घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 में से 8 गया तो 8 आया। यहाँ पर कितना बचा, 4 बचा, 4 में से 2 गया तो 2 बचा। ठीक है, और यहाँ पर कितना बचा, 7 में से 5 गया, 2 बचा। ठीक है, बस जस्ट यहाँ से हम लोगों को भाग का एक चिन्ह और बनाना है। ठीक है, इसी तरीके से करते चले जाएंगे, क्योंकि हम लोगों का उद्देश्य ये है कि नीचे 0 आ जाना चाहिए। लेकिन यहाँ तो 0 आया नहीं, जो शेषफल है हम लोगों का वो 0 आया नहीं। इसी शेषफल से हम लोग क्या करेंगे, पिछले वाले से जो हम लोगों ने भाग दिया था उसको अंदर रखेंगे, यानी कि 528। अब देखिए कितनी बार जा रहा है, देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अगर 5 देखेंगे और 2 देखेंगे, 2 दूनी 4, तो यानी कि 2 बार जा रहा है। ठीक है, अगर सीधा सीधा इससे भी देख लेंगे, अगर इसका दुगना भी कर दिया तब भी 528 से ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो हम लोग कितनी बार देंगे, 2 बार ही देंगे। तो 2 बार का गुणा हम लोग 228 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 456 हो जाएगा। ठीक है, इसे हम लोग घटाएंगे। 8 में से 6 गया तो 2 बचेगा। ठीक है, 12 में से 5 गया तो 7 बचेगा। यहाँ पे 72 आया। जस्ट यहाँ से ही हम लोग फिर से भाग का चिन्ह बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि 0 नहीं आया है। तो एक चीज़ और समझिए यहाँ पे कि अगर यहाँ पे 0 आ जाता, ठीक है, तो यही वाली संख्या आपका एचसीएफ हो जाती, ये जो जिससे भाग दिया था पहले वाला। ठीक है, तो अगर उस वाली संख्या से पूरा पूरा भाग जा रहा है तो समझ लो वही संख्या आपका एचसीएफ होगी। ठीक है, तो इन दोनों का ही एचसीएफ होगा ये। ठीक है, फिर हम लोग इसका इसमें भाग दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो 0 है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग अंदर लिखेंगे 228, मतलब पहले वाली संख्या हम लोग लिख देंगे। ठीक है, अब देखते हैं 0 आता है या नहीं आता है। जब तक 0 ना आ जाए तब तक हम लोग भाग करते रहेंगे। 7 का 2 में जाएगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 संख्याएं लेंगे, 22, 7 या 21, यानी कि 3 बार जाएगा। कभी कभार ये तरीका काम नहीं करता है। ठीक है, तो 72 दिया कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। इसे हम लोग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 8 में से 6 गया तो 2, 2 में से 1 गया तो 1, यहाँ पे 12 आया। फिर से हम लोग क्या करेंगे, भाग का चिन्ह बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे शेषफल 0 नहीं आया। ठीक है, ये पहले वाली संख्या हम लोग अंदर रखेंगे, 72, 12 छिंग 72। ठीक है, पहाड़े में आता है तो 72 हम लोग रखेंगे। इसे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, हम लोगों का उद्देश्य 0 था कि 0 ही आ जाए। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ तक हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 0 है यहाँ पे ये जो 12 आया है, इन दोनों का एचसीएफ कितना है, 12 है। ठीक है, अब हम लोग तीनों का एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए दोनों का तो एचसीएफ 12 हो गया। ठीक है,
तो अब हम लोग इन दोनों का करेंगे, ठीक है। तो अंदर क्या करेंगे, फिर से हम लोग भाग देंगे, 1008 लिखेंगे, 12 का भाग देंगे, 12 का 1 में जाएगा नहीं, 12 का 10 में जाएगा नहीं, 12 का 100 में जाएगा, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा, 12 अट्ठे 96, 100 में से 96 गया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। यहाँ पे 8 आया, ठीक है, 8 उतारेंगे, 12 चौके 48, ठीक है। तो यहाँ पे 48 करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि 0 आ गया, ठीक है, यही आपका उद्देश्य था। तो यहाँ पे भाग देने पर जो भी आ रहा है, क्या आ रहा है, शेषफल 0 आ रहा है। तो ये आपके सामने क्या हो गया, एचसीएफ आ गया। यही वह सबसे बड़ी संख्या है, इन अंकों में भाग देने पर शेषफल 0 आएगा, ठीक है। 12 का 528 में भाग देंगे तो शेषफल 0 आएगा, 12 का 756 में देंगे तो शेषफल 0 आएगा, 12 का 1008 में भाग देंगे तो शेषफल 0 आएगा, ठीक है। पूरा पूरा चला जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, ठीक है। तो ये एक कॉमन नंबर आ गया, हाईएस्ट कॉमन नंबर, जैसे एचसीएफ बोला जाता है। तो इसका देखो आंसर कैसे लिखा जाएगा, 528, 756 और 1008 का एचसीएफ कितना आ गया, 12 आया, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर इस तरीके से पूछा जा रहा है कि इनका एचसीएफ क्या होगा तो 12 आएगा। अगर सबसे बड़ी संख्या पूछ दी जाए तब भी क्या आंसर होगा, 12 आएगा, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई सा भी आंसर आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, इस तरीके से भी लिख सकते हो, दोनों तरीके सही हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।